हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक के बारे में जानेंगे। डेडलॉक अवॉइडेंस इसका टाइटल है। डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड फॉर अवॉइडिंग डेडलॉक्स इज टू रिक्वायर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ रिसोर्सेज आर टू बी रिक्वेस्टेड। डेडलॉक अवॉइडेंस के जो भी मेथड हैं उनको ये ज़रूरत होती है कि वो पहले से ये इंफॉर्मेशन जान लें कि जो प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज को किस तरह से रिक्वेस्ट करेंगी, कैसे रिक्वेस्ट करेंगी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को पहले से जाने रहेगा कि प्रोसेसेस सिस्टम में रिसोर्सेज को कब और कितनी नंबर में रिक्वेस्ट करेंगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करने में सफल हो पाएगा कि वो उस प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट को ग्रांट करे कि ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सिस्टम विद वन टेप ड्राइव एंड वन प्रिंटर, the system might need to know that process P will request first the tape drive and then the printer before releasing both resources, whereas process Q will request first the printer and then the tape drive। मतलब कि एक सिस्टम जहां पर एक टेप ड्राइव और एक प्रिंटर है, उसमें कोई प्रोसेस P पहले टेप ड्राइव को रिक्वेस्ट करेगी, देन प्रिंटर को करेगी, और उसको रिलीज करने से पहले ही कोई प्रोसेस Q पहले रिक्वेस्ट करेगी प्रिंटर को और तब रिसोर्स रिक्वेस्ट करेगी टेप ड्राइव को। अगर ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से जान लेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डिसीजन लेने में सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। With this knowledge of the complete sequence of requests and releases for each process, the system can decide for each request whether or not the process should wait in order to avoid possible future deadlock। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से मिल जाएगी कि प्रोसेसेस किस क्रम में अपने रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करेंगी और बाद में रिलीज करेंगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड कर पाएगा कि हम किस प्रोसेस को रिसोर्स दे दें और किसको वेट करा दें। Each request requires that in making this decision, the system consider the resources currently available, the resources currently allocated to each process, and the future request and release of each process। Each request requires that in making this decision, हर रिक्वेस्ट इस बात को चाहती है कि कोई भी डिसीजन होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में पता हो, रिसोर्सेज जो प्रोसेस को एलोकेटेड है उसके बारे में पता हो, और जो प्रोसेसेस फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज को वो उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए एक सिस्टम में एक प्रोसेस को चार प्रिंटर चाहिए थे और सिस्टम में 6 प्रिंटर हैं। ठीक है, तो सिस्टम में कुल प्रिंटर 6 हैं और प्रोसेस को 4 चाहिए थे, लेकिन करेंटली प्रोसेस को अभी 2 चाहिए और 2 बाद में चाहिए। और ये सारी बातें अगर पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि प्रोसेस हमारे पास कुल 6 सिस्टम है और कुल 6 प्रिंटर हैं और एक प्रोसेस है कोई, उसको 4 प्रिंटर चाहिए कुल, लेकिन अभी करेंटली 2 चाहिए, 2 बाद में चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता है तो डेडलॉक को अवॉइड करने का तरीका निकाल सकती है। मतलब कि हम ऐसे एल्गोरिथम लिख सकते हैं कि सिस्टम डेडलॉक को अवॉइड कर पाए, लेकिन बिना रिसोर्स, नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, प्रोसेस की जो कुल रिसोर्स है वो, प्रोसेस कितना रिसोर्स होल्ड किया वो, प्रोसेस कितने रिसोर्स और फ्यूचर में मांगेगा वो, और उनकी प्रोसेसेस कौन से रिसोर्स को कब रिलीज करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर कहीं स्टोर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर पाएगा कि कोई एक रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड की जाए कि ना की जाए और डेडलॉक को अवॉइड कर लेगा। The various algorithms that use this approach differ in the amount and type of information required। हर एल्गोरिथम को कुछ अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। The simplest and most useful model requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need। जो इसका सिंपल तरीका वो ये है कि हर प्रोसेस को सिस्टम में पहले बता देना पड़ेगा कि उसको हर टाइप के मैक्सिमम कितने रिसोर्स चाहिए। मतलब किसी प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले बताना पड़ेगा कि उसको कुल प्रिंटर कितने चाहिए, कुल फ्लॉपी ड्राइव्स कितनी चाहिए, कुल फाइलें कितनी चाहिए। तो जो भी सिस्टम के रिसोर्स उसको जितनी जितनी मात्रा में चाहिए प्रोसेस को बिगिन होने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। Given this a priori information, it is possible to construct an algorithm that ensures that the system will never enter a deadlocked state। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम को है तो ऑपरेटिंग सिस्टम
एक एल्गोरिथम के थ्रू ये डिसाइड कर सकता है कि सिस्टम में डेडलॉक स्टेट आएगी कि नहीं आएगी। सच एन एल्गोरिथम डिफाइंस द डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच, और ऐसी एल्गोरिथम जो प्रोसेसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट और सिस्टम के सारे रिसोर्स के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन रख के तब डेडलॉक को अवॉइड करना चाहेगी, तो वो एल्गोरिथम किस कैटेगरी में आएगी? डेडलॉक अवॉइडेंस वाली कैटेगरी में आएगी। A deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that a circular wait condition can never exist। डेडलॉक अवॉइडेंस की जितनी भी एल्गोरिथम होती हैं वो डायनेमिकली ये डिसाइड करती हैं कि सिस्टम में सर्कुलर वेट कंडीशन ना होने पाए। अगर सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा। द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम डिमांड्स ऑफ द प्रोसेसेस। जो रिसोर्स एलोकेशन स्टेट है वो डिफाइन होती है नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्स से और नंबर ऑफ एलोकेटेड रिसोर्स से और हर प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड से। कोई प्रोसेस मैक्सिमम कितने रिसोर्स को डिमांड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये बता सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स हैं, 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव हैं और 3 प्रोसेसेस हैं P0, P1 एंड P2। अभी P0 को मैक्सिमम मैग्नेटिक टेप कितने चाहिए? 10। P1 को कितने चाहिए? 4। और P2 कितने चाहिए? 9। 12 हमारे पास है टेप ड्राइव और P0 को 10 चाहिए, P1 को 4 चाहिए और P2 को 9 चाहिए। ओके, लेकिन करेंटली P0 को चाहिए 5 और P1 को चाहिए 2 और P2 को चाहिए 2। मतलब बाद में P0 अपनी 5 टेप ड्राइव और मांगेगा। जैसे आप कहते हैं ना, अभी मुझे इतना दे दो, बाद में और ले लेंगे। ऐसा जैसे मान लीजिए आप कुछ भी काम, कोई भी चीज आपको चाहिए रिसोर्स, तो आप कहते हैं ना मुझे अभी इतने अमाउंट में दे दो, बाद में उतने अमाउंट और ले लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट का। तो वैसा ही होता है। P0 है ये हमारा और P0 को मैक्सिमम 10 टेप ड्राइव चाहिए, लेकिन करेंटली उसको 5 चाहिए। अभी वो फ्यूचर नीड उसकी 5 और है। P1 को 4 मैक्सिमम चाहिए, लेकिन करेंटली 2 चाहिए और फ्यूचर नीड उसकी 2 और हो सकती है। P2 को 9 पेन टेप ड्राइव चाहिए, लेकिन करेंटली 2 चाहिए, यानी फ्यूचर नीड इसकी क्या है? 7 टेप ड्राइव की है। ओके, अच्छा, अब अगर हमारे सिस्टम ने 5, 2 और 2, 5 P0 को दे दिया टेप ड्राइव, 2 P1 को दे दिया और 2 P2 को दे दिया, तो कुल 9 यूज हो गए और 3 बचे। अभी करेंटली बचे कितने टेप ड्राइव? 3 बचे हुए हैं। ओके, अब हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अगर P0 अपने पूरे रिसोर्स मांग ले, P0 अगर अपने पूरे रिसोर्स मांग ले, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उसके रिसोर्सेज दे पाएगा? नेवर। अगर P0 को, भाई हमारे पास बचे कितने? 3 बचे हैं, और अगर P0 ने अपने 5 मांग लिए तो कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और मान लीजिए 3 दे दिया तो सबकी सब फंस जाएंगी, P0, P1, P2 सब फंस जाएंगी, क्योंकि उसके बाद कोई एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मान लो पहले उसने P2 ने मांग लिया, P2 ने कहा मुझे मेरे 7 बचे हुए हैं वो दे दो, 7 टेप ड्राइव और दे दो, और अगर सिस्टम ने P2 को 7 पेन ड्राइव और टेप ड्राइव और दे दिए, तो पहली बात तो है नहीं, 3 ही बचे हैं। लेकिन मान लीजिए 3 में से उसने 7 में से उसने 3 दे दिए, तो सिस्टम के पास तो 0 टेप ड्राइव हो जाएगी। अब अगर P0, P1, P2 कोई भी मांगेगा तो सिस्टम किसी को भी नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करिए कि पहले P1 मांग ले, क्योंकि P1 की नीड कितनी और है? 2 और है बस। अगर पहले P1 मांग ले, बचे 3 है, तो पहले जब P1 मांग लेगा तो 3 बचे 2 दे देगा, तो P1 का काम हो जाएगा। P1 जब फिनिश हो जाएगी तो 4 वापस करेगी और एक बचा हुआ 5 बचेगा कि नहीं? जब 5 होगा तो P0 को फिर दे दे, P0 को 5 ले लेगी, जब P0 फिनिश हो जाएगी तो P0 छोड़ेगी 10, और जब 10 छोड़ेगी तो P2 का तो काम हो ही जाएगा, क्योंकि 7 P2 को ही चाहिए। तो रिमेनिंग नीड ऑफ P0 is 5, P1 is 2 and P2 is 7. Remaining tape drives are 3. At the time T0 the system is in safe state, T0 पर सिस्टम सेफ स्टेट है। The sequence P1, P0, P2 satisfies the safety condition. सीक्वेंस क्या है? P1, P0, P2। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले P1 अपने बचे हुए रिसोर्स को मांगे, फिर P0 अपने बचे हुए रिसोर्स को मांगे, फिर P2 अपने बचे हुए रिसोर्स को मांगे, मतलब रिमेनिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट करे, तो डेडलॉक नहीं होगा। अगर पहले P1 अपने रिमेनिंग रिसोर्स को रिक्वेस्ट करे, फिर P0 रिक्वेस्ट करे, फिर P2 रिक्वेस्ट करे, तो इस सीक्वेंस में करेंगे तभी डेडलॉक नहीं होगा। सीक्वेंस कोई और हो जाएगी तो डेडलॉक हो सकता है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि जब प्रोसेस अपनी मैक्सिमम नीड, करंट नीड, रिमेनिंग नीड और कुल अवेलेबल रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, सारी बातें और सीक्वेंस ऑफ रिमेनिंग रिक्वेस्ट, अगर सारी बातें ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को अवॉइड
कर सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि किसी एक रिक्वेस्ट को ग्रांट करें कि नहीं। जैसे यहाँ पर ये देखिए कि अगर P0 पहले अपने रिसोर्स मांगती तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि P0 को पहले दे देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम फंस जाएगा, फिर वो किसी भी प्रोसेस को टेप ड्राइव नहीं सर्व कर पाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।